अस्सलाम वालेकुम। मैस ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। हज़ार बर्ग गिरे, लाख आंधियाँ उठी, वो फूल खिल कर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया के साथ। और उसका एडवांटेज ये है कि इनपुट बड़ी अच्छी आ रही है अब। और मैं गुजारिश करूँगा कि कमेंट्स ब्लॉक में कमेंट्स करते रहें। कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब साथ दूँ, और साथ अगर बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आप तक फौरी तौर पर। बातें तो रोज़ाना करने के लिए बहुत होती हैं, टॉपिक भी कम होते हैं, लेकिन डिसाइड करना होता है। सबसे पहले पूरी कौम को त्यामर बादशाह डैम और महमद डैम के आज जो इफ्ताही तकरीब हुई उसके बारे में मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो पाकिस्तानों के दुश्मन, जो डैम बनाने के दुश्मन हैं, उनके लिए आज शोक का दिन है। जिन्होंने पाकिस्तान में इतने अरसे से डैम बनने नहीं दिए। और मैं आज एक बात बता दूं, इन डैम बनने का सबसे ज़्यादा क्रेडिट साबका चीफ जस्टिस मियां जस्टिस साकिर निसार को जा रहा है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की इसके लिए। पाकिस्तान बैरून मुल्क एक वलवला पैदा किया, एक जज्बा पैदा किया उस काम के लिए, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट साथ खड़ी थी। इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना, यहाँ एक सो कॉल्ड लिबरल और वो लोग जो इन डैमों के खिलाफ थे, या उनके जहन में जो करप्ट और माफियाज को बचाने वाले लोग थे, वो बाकायदा साबका चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मियां साकिर निसार साहब के खिलाफ एक कैंपेन ऑर्गेनाइज तरीके से चलाते रहे। लेकिन उन्होंने कहीं आके जवाब नहीं दिया। हम लोग थे PKLI के बारे में, PKLI की जो तबाही की उन लोगों ने, ये सारी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। आज इतनी खुशी हुई, बाखुदा आंखों में आंसू हैं भाई। ये डैम पाकिस्तान की ज़िंदगी है, जहां इसने आपको पानी देना है आपकी फसलों के लिए, ज़राअत के लिए, तो वहाँ 4500 मेगावाट सस्ती बिजली देनी है। आज देखें, बातें बड़ी सारे करते रहे। बिजली आज लोड शेडिंग आप देख रहे हैं, अब कह रहे हैं हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी इतनी है। लोड शेडिंग क्यों जा रही है? क्योंकि तेल पहुंच से बाहर है, गैस की कीमत महंगी हो चुकी है। वो माफिया जो तेल में बैठा था वो आज भी जीने नहीं दे रहा है। इस मुल्क ने आगे जाना है और ये आगे जाकर रहेगा। किसी खुशफहमी में मत रहे। वो लोग जिन्होंने आज तक कालाबाग डैम नहीं बना, जवाबदेह हैं वो भी। किसी एक वक्त में जवाब देना पड़ेगा उन सबको जो सियासत की खातिर इस मुल्क का मुस्तकबिल और इस मुल्क की नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पे लगाते हैं। टनों के हिसाब से, मैट्रिक टनों के हिसाब से पानी ज़ाया हो रहा है। और ज़राअत का क्या हाल है आप खुद देखें। बड़ी प्लानिंग के साथ ज़राअत को आगे ले जाया नहीं जा रहा। एग्रीकल्चर रिसर्च के हवाले से, बीज की बेहतरी के हवाले से, अद्वियात के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, अगर आप ये सारी चीज़ें गौर से सोचें या गौर से देखें तो समझ आती है बात कि व्हाट आर दी रियल इश्यूज़। अभी आने वाले दिनों में आपने देखा किस तरह शुगर माफिया ने, गन्ने की फसलों ने कपास के साथ जुल्म किया। और हम चावल और बाकी एरियो में देख रहे हैं अपॉर्चमेंट ऑफ वाटर रिकॉर्ड डिवीजन के हवाले से, इरसा का। हम ये रोल सारे देखने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं बैठ के आने वाले दौर में बेहतरी की तरफ अगर चीज़ें लेके जानी है तो इनके लिए जाना पड़ेगा, और कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें सोचना होगा, डैम, छोटे छोटे डैम भी ज़रूर बनाएं, बहुत ज़रूरी है। मैं सतपारा होके आया, सतपारा को रिफर्बिश यानी उसकी ओवर हालिंग खुदा रहा है यार उसको बैठ के। और ये PMLN के दौर में था। फिर वहीं अगर आप स्कर्दू के आसपास आ जाए, कश्मीर में देख लें, आपके पास इतने डैम बन सकते हैं आपकी सोचो, आपके वहम गुमान से। लेकिन इससे पानी का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। माजरत के साथ इंडिया ने कितने डैम बना लिए हमने। इंडस्ट्री आपके सामने है। हमारे 2 दरियाओं का पानी तो वो ले गए, बाकी दरियाओं का पानी भी देखें। रन ऑफ वाटर रिवर के सामने रखते हुए, रन ऑफ रिवर पानी जाता हुए को लेकर और वापस दरिया में फेंक दें आप, तो उसे डैम स्टोरेज वो देखें, वो सारा काम ले रहे हैं। हमने कोशिश बड़ी की है, लेकिन जुल्म बड़ा है इस सारे मसले में। हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में पड़ गए, ठीक है चलें, लेकिन जिस तरह वाटर एंड पावर को आपने लैदा किया, पावर ने कितना नुकसान पहुंचाया, वाटर के हवाले से हमने कुछ सीरियसली सोचा ही नहीं है। इमरान खान की गवर्नमेंट सीरियसली सोच रही है
उम्मीद है ये चीज़ें आगे जाएंगी, पीछे की तरफ नहीं जाएंगी। दूसरा इशू प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसों का है, वो भी क्रेडिट जाता है साबका चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब को। उन्होंने आज को नोटिस लिया, बाकी मामला तो इस सारे मैटर में लाहौर हाई कोर्ट से फ़ैसला आया। सबसे पहला तो लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच का फ़ैसला था, जस्टिस आबिद अजीज़ हेड कर रहे थे, जस्टिस शाहिद कलीमी मौजूद थे, बेहतरीन फ़ैसला दिया था। फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से होते हुए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सिटी के पास लेकर गए और उन्होंने क्लियर कर दिया कि फ़ीसें नोटिफाई होंगी, हर एक को पता है। 5% स्टैट्यूटरी इंक्रीज़ है, 8% के हवाले से पीछे ये था कि 2-2 सालों की एक टाइम पे बढ़ाई हुई थी, आपने एडवांस बढ़ा दी थी, लेकिन वो तो हर साल बढ़नी है। और मैं कहता रहा हूँ अकाउंट ऑडिट होने हैं, तो वो 8% जो इंक्रीज़ है वो नहीं दी है, वो ऑर्डर पास किए, वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है। सितंबर में वो केस गया है कि वहाँ बैठ के अदालत की मुआवनत करेंगे हम कि 8% भी अगर इंक्रीज़ लेनी है तो तरीक़ाकार क्या है। ऐसे नहीं है आप यानी 8% स्टैट्यूटरी इंक्रीज़ 5% मिलनी है, 5 से 8% तक जाना है तो आपको अकाउंट से जस्टिफाई करना है। जब आप जस्टिफाई करेंगे तो तब बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। और इसके लिए बाकायदा फेयर मैकेनिज़्म होना चाहिए पेरेंट्स को सुनने का। स्कूल बंद नहीं करवाने, लेकिन स्कूल जो इंडस्ट्री बन चुका है वो रोकना है। ये जो पैसा बच्चों से एक्सटॉर्ट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, वो रोकना है। और उसके लिए अदालतें मफाद आमा में पब्लिक इंटरेस्ट को, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में बड़ा काम कर रही हैं। इससे बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। तीसरा इशू है कोरोना वायरस के हवाले से पटिशन बाकायदा नोटिस हो के फ्राइडे के लिए नोटिस हुआ है, एक्टेमरा इंजेक्शन आ गया है, लेकिन बाकी चीज़ें मास्क के हवाले से, सैनिटाइज़र, प्राइवेट अस्पताल लूट मार कर रहे हैं, ट्रैप अपना वो किरदार अदा नहीं करने जो अद्वियात जान बचाने के लिए चाहिए। और क्रेडिट जाता है डॉक्टर सलमान का, यंग डॉक्टर्स का, बाकी यंग डॉक्टर में सलमान हसीब या बाकी, मुझे रोज़ाना डॉक्टर महमूद शौक साहब रोज़ाना मुझे इस हवाले से कहते हैं कि ये चीज़ें दस्तयाब होनी चाहिए। गवर्नमेंट के साथ वो अपनी जगह है, लेकिन उनका फ़िक्र और परेशानियाँ ये मौजूद हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाएं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए ये भी क्रेडिट जाता है साबका चीफ जस्टिस जैसे साकिब निसार साहब को, सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त हेल्थ सिस्टम के हवाले से आज को नोटिस लिए, प्राइवेट अस्पताल जो रेट ही मुकर्रर नहीं किए थे, हेल्थ केयर कमीशन नालायक करना। मैं तो परेशान हूँ इस हवाले से। हमने जाके मुख्तलिफ हॉस्पिटल वेस्ट के हवाले से विज़िट किए, कोई रेगुलेटरी मैकेनिज़्म ही नहीं है, या उस इदारे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है या वो करना नहीं चाहते हैं। अभी प्राइवेट अस्पतालों में दूसरा देखे ना, पीएमडीसी था, पीएमडीसी ने जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रजिस्टर किए हैं तो उसमें वो अस्पताल 50% पब्लिक को देने हैं, मुफ्त देने हैं वहाँ पर। और वहाँ भी क्या हो रहा है, वो पैसे चार्ज कर रहे हैं ढेर सारे। तो कौन इनको पूछेगा? इनके रेट्स के हवाले से, इनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से वो हेल्थ केयर कमीशन ने देखना है, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन हमारे यहाँ देख नहीं रहा। और ये गुड गवर्नेंस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आती है। उस्मान बुज़दार साहब की गुड गवर्नेंस पे बड़े सवालिया निशान है कि वो इन मामलों को सीरियसली देख नहीं पा रहे या देखना नहीं चाहते, या उनकी कैपेसिटी नहीं है या उनकी तवज्जो नहीं है। इमरान खान साहब तो चाहते हैं तब्दीली, लेकिन ये तब्दीली ऐसे नहीं आनी है। बताएं ना आप, एजुकेशन में आपके सामने मैंने रख दिया, इसी वीलॉग के अंदर हेल्थ का मैंने सिस्टम आपके सामने रख दिया है। बहुत बुरा हाल है अपना पब्लिक हॉस्पिटल में, मियाँ हॉस्पिटल में या किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर गोंदल साहब बड़े आसान तरीके से देख रहे हैं, सर्विस अस्पताल में याद साहब बड़े आसान, लेकिन ये कितना के देखेंगे आप? नए पब्लिक हॉस्पिटल तो बने नहीं है, प्राइवेट अस्पताल लूटमार जारी है। और साथ साथ जो आपकी लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ क्या हाल है, आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं। ये सारा कहीं ना कहीं बनाया, ये हेल्थ केयर कमीशन भी हम लोगों की जदोजहद थी कि जब इमाम मलिक को इंजेक्शन लेके मार दिया था डॉक्टर हॉस्पिटल में, तो उस वक्त हेल्थ केयर कमीशन बना। लेकिन हेल्थ केयर कमीशन की कैपेसिटी बिल्डिंग जिस दौर में जैसे चीफ जस्टिस मियाँ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उसके बाद जुडिशल एक्टिविज्म रुक गई, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने की नहीं। जैसे चीफ जस्टिस गुलजार साहब आप देख रहे हैं सारे मामले को, लेकिन ये इंडिविजुअल केसों की तरफ भी आए, आज खुद नोटिस लेने हैं। और ये मैटर जितने कोई फाइलें पड़ी हुई हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ी हैं, ये मामले सिर्फ लेने हैं। हेल्थ का निज़ाम तबाही की तरफ है हमारा, हेल्थ का निज़ाम वो रिज़ल्ट नहीं दे पाया जो रिज़ल्ट देने चाहिए थे। आप हर एक को पता है कि स्टंट के हवाले से जब मामला आया, फिर यानी यहाँ कई ऐसे हॉस्पिटल थे जो गंदे नाले के साथ बने हुए थे, कवर नहीं किया था, और क्या कुछ जुल्म हो रहा था हम सब कुछ देखते रहे हैं। हमारे लिए परेशानियाँ कितनी हैं, हम वो परेशानियाँ सारी देख रहे हैं, और हमें समझ नहीं आ रही है कि हम ये निज़ाम कैसे बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। और ले जाना किसने है? आपके एग्जेक्टिव ने लेके जाना है कि कैसे बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, किस तरह निज़ाम बेहतर कर सकें।
और ये मुतलका कवानीन मौजूद है, लेकिन उन कवानीन पे इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? कौन रोज़ाना इनको चेक एंड बैलेंस करेगा? कम से कम उनके ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वो तो रिजल्ट नहीं है, और उनके MNA MPS पार्लियामेंटेरियन भी अपना वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं। किसी को तो जागना है यहाँ पर, और कौन इन्हें कहेगा जागो? कौन घंटी बजाएगा? घंटी बजाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ हमारे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में कुछ हो रही है, लेकिन यहाँ के चीफ जस्टिस साहब हर एक मामले में पब्लिक इंटरेस्ट या लोकल स्टैंडर्ड में उनका अपना एक ओपिनियन है, लेकिन एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको लोकल स्टैंडर्ड का प्रिंसिपल और एग्री पर्सन का एक्सपैंड करना है, और इंडियन जुरिसडिक्शन से बड़ी हेल्पफुल है, पाकिस्तान में बड़ी हेल्पफुल है। इजाज़त दीजिएगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।